हुमनाबाद शहर के नूर गार्डन में जो गैसुद्दीन को इन्होंने किए, बहुत ही बड़ा काम किए। आज PNN न्यूज़ 24 के रिपोर्टर बोल के आज हमारा गैसुद्दीन साहब को जो बीदर गुलबर्गे के इंचार्ज आज जो उनको मिला है, सबको कोई भी गलती कर रहे तो ये तो आप गलती कर रहे बोलकर बताने वाले उनसे एक आदमी है बोले तो वो गैसुद्दीन साहब है। आपने जो काम कर रहे हैं हुमनाबाद में, जब से आपने आए हैं वहाँ से कुछ भी नहीं मालूम था लोगों को। आपने जो मालूम किया सच्चाई जी क्या है क्या नहीं, बल्कि हुमनाबाद, बीदर, बसो कल्याण, गुलबर्गा के हलकों में तो उनका काम देखकर सुफियान खान ने उनको फिर वहाँ का हेड बनाया है। का एक ट्रेडमार्क किया गया है टीम पठान सुफियान खान। ये टीम ने ये डिसाइड किया है कि जनाब गयाजुद्दीन मसूलदार साहब को उनकी मेहनत और उनके अच्छे काम को देखते हुए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और बीदर डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्टर उनको इंचार्ज के साथ में बनाया गया। मैं मुबारकबाद जो गैसुद्दीन को तुम जो किए बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिन हम देखें, चाहे गुलबर्गा, चाहे हुमनाबाद, चाहे बीदर, बहुत सारे समाचार और बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे उन्होंने काम करके बताए। क्षेत्र के MLA होते हुए संपूर्ण सरकार आपके साथ रहेगा। आप जो भी हमारे बारे में भी अच्छा बुरा, जो गलत काम, अच्छा काम जो भी बताएंगे भी हम उसके लिए स्वागत करेंगे। न्यूज़ का मतलब या किसी के खिलाफ डालना या किसी के खिलाफ बोलना नहीं होता है, बस अवेयरनेस करना होता है। जनाब गयाजुद्दीन मसूलदार साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बेबाकी से काम करिए। जितने लोग आए हैं हुमनाबाद शहर के नूर गार्डन में एक ग्रैंड सक्सेस अवेयरनेस प्रोग्राम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर रखा गया पठान सुफियान खान साहब की हिदायत पर, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं हुमनाबाद नूर गार्डन में जनाब गयासुद्दीन मासूलदार साहब। और इस प्रोग्राम में PNN 24 न्यूज़ से जनाब गयासुद्दीन मासूलदार को बीदर और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से इंचार्ज बनाया गया है। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट और गेस्ट रहे हुमनाबाद MLA मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब, BJP लीडर डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब, हुमनाबाद कांग्रेस प्रेसिडेंट अफसर मियाँ साहब, JDS लीडर बैंक रेड्डी साहब, अभिषेक पाटिल साहब, JDS लीडर एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब, JDS काउंसलर अब्दुल रहमान गोरे साहब, JDS काउंसलर वीरेश सीगी साहब, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट AIMIM प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब, और यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रिहान साहब, KMF एक्स चेयरमैन बबलू पाटिल साहब, कांग्रेस काउंसलर मुकर्रम साहब, एक्स काउंसलर यासीन साहब, खालिद साहब, फेरोज साहब, जफ़र साहब, बाबा मासूलदार साहब, हनीफ साहब के अलावा और भी कई सोशल वर्कर, लीडर और दोस्त शामिल रहे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी प्रोग्राम को लेकर हुमनाबाद MLA मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब, BJP लीडर डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब, JDS लीडर अब्दुल रहमान गोरे साहब, JDS लीडर बैंक रेड्डी साहब ने क्या क्या कहे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर सुफियान खान साहब ने क्या कहे। इस प्रोग्राम में आए सभी लीडर, सोशल वर्कर, दोस्तों का और पठान सुफियान खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हुए यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा काम कर अवाम के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सामने लेकर कर, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने लेकर कर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ना किसी के कहने पे काम करेंगे, ना किसी के दबाव में काम करेंगे। जो सच है उसको सामने लेकर कर अवाम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हुमनाबाद के SDPI लीडर जनाब इरफान साहब, मकसूद साहब और करीम साहब के अलावा चुड़गुप्पा से MIM नसीबुद्दीन और हुमनाबाद से वाजिद नवाब भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। आए हुए लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए, गयाजुद्दीन के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। और यहाँ के चीफ गेस्ट फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हुमनाबाद MLA श्री राजशेखर पाटिल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए तालियां। उन्होंने आया इस जर्नलिज्म के प्रोग्राम को हौसला अफजाई की। और यहाँ के सोशल वर्कर्स, कॉर्पोरेटर्स, मैं माजरत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा तमाम लोगों के नाम मुझे मालूम नहीं है।
और हमारे गुलबर्गा से आए हुए कल्याण कर्नाटका इंचार्ज AIMIM के सदर अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, और एक बार माजरत चाहता हूँ, तमाम लोगों के नाम नहीं मालूम, काउंसलर्स, सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सन, तमाम आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि PNN 24 न्यूज़, वर्किंग जर्नलिस्ट और FM TV न्यूज़ चैनल के न्यूज़पेपर्स क्या हैं, तो आप लोगों का मुख्तसर सा वक्त लूँगा समझाने के लिए। तो आप लोग अपनी सही जगह पर बैठकर एक 5 मिनट मेरी बात को सुनिए। 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लूँगा। आए हुए सभी लोग इस बात को गौर से सुनिए, ये कोई नॉन रजिस्ट्रेशन चैनल नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन है। इसका RNI नंबर, RNI यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ इंडिया आता है, वो एक रजिस्ट्रेशन है। इसके साथ में हम जो मिलकर काम कर रहे हैं FM TV न्यूज़ चैनल, साथ ही साथ हमारा एक न्यूज़पेपर है उदय कर्नाटक और एक रायचूर ज्वेल है, ये न्यूज़पेपर है। इसको काम करते हुए हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का सदर मुझे बनाया गया। उसके बाद काफ़ी एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, वही वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन को लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर, ताकि हम लोग उसमें एक्टिविटीज़ भी करें। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है तो उसको जाकर एक बाय हैंड रिटर्न में, एक मेमोरेंडम की शक्ल में या पिटीशन की शक्ल में MLA हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, कारपोरेटर्स हो, उनको अवेयरनेस करें। न्यूज़ का मतलब या किसी के खिलाफ डालना या किसी के खिलाफ बोलना नहीं होता है, बस अवेयरनेस करना होता है। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर, इसका अवेयरनेस करने का ये प्रोग्राम है। और इसी मौके पर हमारी जो टीम है, यानी कि टीम का एक ट्रेडमार्क किया गया है, टीम पठान सुफियान खान। ये टीम ने ये डिसाइड किया है कि जनाब गयाजुद्दीन मसूलदार साहब को उनकी मेहनत और उनके अच्छे काम को देखते हुए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और बिदर डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्टर उनको इंचार्ज के साथ में बनाया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ गया साहब को उनके अच्छे कामों के लिए और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। ये तमाम लोगों को देखकर एक शेर पेश करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये तमाम चीज़ें थी। अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग गूगल पर सुफियान खान गुलबर्गा अगर टाइप कर भेजेंगे तो तमाम डायरेक्टर, डीन नंबर, पैन नंबर, हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारी टीम सिर्फ गुलबर्गा या बिदर में काम नहीं कर रही, यहाँ पे हमारे कोर कमेटी मेंबर्स आए हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर जनाब अफसर से, और बड़ी खुशी की बात है MLA साहब जो है, एक मौका मिला था खमरुस्लाम साहब जब थे उनके साथ में जब बैठने का मौका मिला था, और काफ़ी अरसे के बाद में फिर उनके साथ में एक बैठने का मौका मिला है इस प्रोग्राम में। तो एक गंगा जमुना जो तहजीब हमारी बताई जाती है, हमारी टीम में सभी कास्ट के रिपोर्टर मौजूद हैं। एक सेकुलरिज्म की मिसाल है पृथ्वीराज सागर जो हमारी टीम में जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपने काम को बखूबी अपनी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ अफसर सेठ के काफ़ी कारनामे हैं, और उनके साथ साथ हमारे अजीमुद्दीन सौकर जो टीम के एक मैन पावर हैं, उनके साथ में मौजूद हैं अजहर पटेल मालगत्ती, साथ ही साथ मैनुद्दीन सौकर। अज्जू सौकर के नाम से उनको जाना जाता है, वो एक क्राइम रिपोर्टर हैं, चितापुर के काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सामने रखे हैं। और मैं बड़े अदवान अंदाज में, और एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक अच्छी बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसा गयास साहब यहाँ पर अच्छा काम करते हैं, सेडम तालुक के जिसके एजाज अहमद जो ये इस वक्त कैमरा कर रहे हैं, पिछले 3 साल से हमारी टीम सिर्फ जर्नलिज्म का ही नहीं, गरीबों को खाना खिलाने का भी काम कर रही है, वो काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके एजाज अहमद साहब जो कि सेडम तालुके में बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, फुटपाथ पर 3 साल से मुसलसिल गरीबों को खाना खिलाने का काम करें। ये यहाँ पर बोलने बताने का मकसद नहीं है, सोशल एंड वेलफेयर इसको जो ऐड किया गया है वो काम। जनाब गयाजुद्दीन मसूलदार साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बेबाकी से काम करिए। जितने लोग आए हैं मैं उनसे भी उम्मीद करूँगा, फॉर्मर मिनिस्टर साहब से भी उम्मीद करूँगा कि वो आने वाले दिनों में उजागर काम करेंगे, और साथ ही साथ जो भी इश्यूज हमारे मीडिया में आएंगे उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। और जो भी लोग
हमारी टीम के बारे में नहीं जानते, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों तक कुछ कंप्लेंट आती है वो हमारे हेड ऑफिस को कांटेक्ट करें। अगर कुछ न्यूज़ में कुछ भी तकलीफ होती है, अगर वो गलत न्यूज़ होती है तो आप पहले हेड ऑफिस को एक बार कांटेक्ट करें। वो न्यूज़ रेक्टिफाई करने के लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और तमाम आए हुए लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो गुलबर्गा बिदर इंचार्ज हमारे गयासुद्दीन साहब को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कभी मैंने हमारे फॉर्मर मिनिस्टर साहब का एक कारनामा सुना, एक स्कूल का गया साहब मुझे बता रहे थे, पहले जो स्कूल था दिल्ली के जैसा स्कूल, वो काम उन्होंने अंजाम दिया है। बहुत ही खुशी की बात है, पढ़ेगा इंडिया जब बढ़ेगा इंडिया, ये काम की इन्होंने तामीर की और इस स्कूल को बनाया। उसके लिए मैं उन्हें एमएलए साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हमारी टीम यहाँ पर आई और काफ़ी लोग यहाँ पर टाइम दीजिए। गया साहब की ख्वाहिश थी कि एमएलए और यहाँ के लोगों के हाथ से हमारे टीम के मेंबर्स को जो है उनकी मौजूदगी में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट की जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आप लोग आने वाले दिनों में उजागर करने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुमनाबाद में आज PNN 24 न्यूज़ की ओर से आज एक कार्यक्रम था। आज हमारे PNN न्यूज़ के रिपोर्टर गुलबर्गा और बीदर के आज PNN न्यूज़ 24 के रिपोर्टर बोल के आज हमारा गयासुद्दीन साहब को आज इंचार्ज दिए। मैं आज उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ। और पहला भी गयासुद्दीन साहब इंडियन न्यूज़ के रिपोर्टर बन के हुमनाबाद में बहुत ही एक अच्छा रिपोर्ट करते रहे और आने वाले दिनों में भी उन्होंने एक अच्छे रिपोर्टर बन के काम करेंगे बोल के मेरे को विश्वास है। और आने वाले दिनों में उनको एक शुभ होंदे बोल के मैं एक दो बात बोलता हूँ। धन्यवाद। आज जो PNN 24 चैनल के गुलबर्गा और बीदर के जो इंचार्ज देने का मकसद में जो ये प्रोग्राम रखे थे, हमारे रिपोर्टर साहब और हमारे बहुत ख़ास हमारे एक भाई के जैसा हर एक काम जो है जो रहे सो रहे जैसा बताने वाले हमारे गयासुद्दीन साहब को हम बहुत बहुत बधाई और गहरे दिल से उनको मुबारकबाद कहते हुए, ये मीडिया बोले तो एक कैसा रहता, एक कैसा मंदिर में भगवान को जाने से पहले एक घंटा मार के जाते हैं, क्योंकि भगवान को एक तरफ से हम क्या बोलने का है कि हम भक्त लोग आए आपको दर्शन के लिए जो बोल के उनको जो उठाने का काम हम करते हैं ना, वैसा मीडिया वाले जो है जो सत्ते में रंदे ना सत्ता में रंदे, जो अपोजिशन वाले रंदे, जो रूलिंग वाले रंदे, सबको कोई भी गलती कर रहे तो ये तो आप गलती कर रहे बोलकर बताने वाले उनसे एक आदमी है बोलो तो गयासुद्दीन साहब है। हम उनको बहुत गहरे दिल से क्या है उनको शुक्रिया अदा करते और उनको भगवान अल्लाह ताला आगे आने के दिनों में वो कामयाब देंगे। और हमारे बिल्कुल सहकार हमारे पूरे हमारे भाई लोगों का हमारे टीम का हमारा उनके साथ में साथ रहेंगे, उनके अच्छा बुराई में हम सभी में उनके साथ में रहेंगे बोलकर इस टाइम में बोलते हुए मेरा बात सुनकर नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें इतनी बड़ी खुशी हुई, हमारे हरदिल अज़ीज़ गयासुद्दीन साहब ने गुलबर्गा और बीदर ज़िले के इंचार्ज TNN 24 न्यूज़ के जो बीदर गुलबर्गे के इंचार्ज आज जो उनको मिला है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब बनाए। और हमें हर दिल जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे जितने भी जेडीएस पार्टी की तरफ से तहे दिल से दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपने जो काम कर रहे हैं हुमनाबाद में, जब से आपने आए हैं हुमनाबाद में इंडियन न्यूज़ के, वहाँ से कुछ भी नहीं मालूम था लोगों को। आपने जो मालूम किया सच्चाई जी क्या है क्या नहीं, बल्कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। हम फिर भी हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि
आप आगे जो भी सच्चाई हर किसी की, हमारी हो, कोई भी पार्टी के, जेडीएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी रहने, उनका जो भी है सच सच काम करेंगे, सच्चाई बताएंगे। हम यही आपसे उम्मीद करते हैं, आप सच्ची काम कीजिए, अल्लाह आपको तरक्की दे। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। हमारे पूरे जितने भी चाहने वाले, लेने वाले, देने वाले जितने भी भाई हैं हमारे, हम आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಇವತ್ತಿನ PNN 24 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಸೋದ್ದೀನ್ ಮಸಲ್ದಾರ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು अधिकृतವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। अभी जो आप जो बताए जो PNN पॉजिटिव न्यूज चैनल के बारे में, इसका पूरा अधिकृत हमने परमिशन लिए। अगर आपको कुछ देखना ही है तो भी आप उसका रिकॉर्ड मारकर आप दे सकते हो। बहुत ही गहराई से आपने अच्छा सभी लोगों को बताया, क्यों तो क्लियर है। आजकल ऐसा हो गया, बहुत सारे एक लोग एक भेज रहे हैं और क्या पता नहीं लोगों को भी उसके ऊपर विश्वास जा रहा है। ये जो रजिस्ट्रेशन है और जो भी है आपने बताया, जो ऐसे तुम जो किए बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिन भी हम देखें, चाहे गुलबर्गा, चाहे हुन्नाबाद, चाहे बीदर, बहुत सारे समाचार और बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे उन्होंने काम करके बताया। लेकिन आज ये जो PNN पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क का जो आप हमको जो बनाया बीदर गुलबर्गा का जनरल हेड, बहुत ही अच्छा काम आपने किया। मैं यही बोलना चाहता हूं, जो उन्होंने जो बताया, जो भी सच है, जो भी झूठ है, और ये पत्रिका ये कैसा है, कार्यांगा, न्यायांगा, शासकांगा, पत्रिका रंग, ये 4 रंग है। ये इसका बहुत जवाबदारी है। क्यों बोलो तो कार्यांगा, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಅಂಗ ಪತ್ರಿಕಾಂಗ। ಇವತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ। ಇರೋ वस्तुस्थिति ಏನಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, अगर किसी को गलत लगता है, किसी को खट्टा लगता है, किसी को मीठा लगता है, वो बात अलग है। वो खट्टा लगने दो, मीठा लगने दो। अगर जो है वो लिखे तो लोग उसके पेपर देखेंगे और उसके न्यूज भी देखेंगे। क्या साहब भाई बोले का, जो हकीकत में क्या है, ये नहीं तो क्या हो गया, कोई तो बोलेगा, कुछ तो करा, कुछ तो क्या तो दबाया, तो वो लोगों के ऊपर भी विश्वास चले जाता है। आज ये मीडिया बहुत फास्ट है। आज एक ही स्टॉपर में बहुत सारे यूट्यूब से, और सच क्या है, झूठ क्या है, लोग हर लोग बहुत जागृत है। अब कोई किसी ने कुछ बनाया, कोई किसी ने वही देखा, तू देखा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो है और इन्होंने काम अच्छा करते हैं, उनका मेरे को विश्वास है। क्या बोलता है, पिछले दिन में देखा उन्होंने कई बार हुमनाबाद के बारे में, गुलबर्गा के बारे में, बीदर के बारे में, हर पार्टी के बारे में, अभिवृद्धि के बारे में, कुछ काम गलती हो गया उसके बारे में सब उसने आपने बताया। लेकिन मैं आपको और एक बोलना चाहता हूं, आपको ये जो PNN पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क का बहुत बड़ा जवाबदारी आपको मिला। मैं इतना ही आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो है हकीकत में वो हकीकत का काम करिए। किसका किसी को डर कर चलने का नहीं। जो करेक्ट है वो करेक्ट, जो कोई गलत है गलत। और ये पत्रिका रंग ऐसा है, पूरा देश भर लोग इसके ऊपर देखिए। पहला पिछले में क्या था, वो कहीं तो खेड़े गांव में, कहीं तो सिटी में कुछ लोग पेपर पढ़ते थे। अब कैसा है, राजशेखर पाटिल हुमनाबाद में का फंक्शन क्या किया आपको कल मालूम है। हुमनाबाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल मॉडल 2 करोड़ रुपए खर्च कर जो मैंने वहां पर पढ़ा था वही स्कूल बनने के लिए 2 करोड़ रुपए कल्याण कर्नाटक से देकर आज वहां पर जो पब्लिक स्कूल का जैसा बोला तो जैसा मेरे रेजिडेंशियल स्कूल है, ऐसा टाइल्स लगाकर, ऐसा जो जो व्यवस्था होना, वो बच्चों को ये मालूम होना कि हम यहाँ पर सरकारी स्कूल में नहीं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। किसी का बड़ेपन लेने को, किसी के कुछ बोलने के वास्ते नहीं, वो मेरा काम है।
इस क्षेत्र के लोग मुझे एमएलए बनाकर, मिनिस्टर बनाकर मेरे को भेज दिए और मेरा सर्विस करने का मेरा काम है, वो उससे मेरा काम चल रहा। मैं किसी को किससे हो रहा, उन्होंने बोले यूं बोले बोले काम करने का नहीं, वो मेरा बहुत बड़ा जवाबदारी। इस क्षेत्र के लोग कल्याण कर्नाटक में 32,000 वोट से मुझे जीता है, वो लोगों का आशीर्वाद से मैं जीता हूं और लोगों का जो काम करना है वो मेरा काम है। और जो भी कर रहा हूं मैं सरकार से वो मेरा फर्ज है। मैं करा बोला तो कोई किसी का मेहरबानी के लिए नहीं, वो मेरा फर्ज है, वो करने का मेरा फर्ज है, वो मैं ऐसा समझ लूं। मैं आज हुमनाबाद में भी आज 75 घर का उनको लोगों को हमने ये कर दिए, प्रमाण पत्र दिए और करीब 100 लोगों को मशीन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को देने का था वो डिस्ट्रीब्यूशन करे, सब लोग मिलकर। ये क्या है, वहां पर सभी लोग थे, दल के मेंबर्स थे, अब यहाँ पर बैठे दल के मेंबर्स, बीजेपी के मेंबर्स थे और नॉमिनेट के मेंबर्स थे, सब लोग मिलकर जनप्रतिनिधि लोग सब लोग मिलकर देने का काम हमने किए। आज आपने बहुत अच्छा काम किए और इनको बहुत बड़ा जवाबदारी है आपने जो दिए और अच्छा तरीके से जो काम करते वो करें, मुझे विश्वास है। अब पिछले में बहुत सारे कल हम राजेश्वर में गए थे, राजेश्वर में हौला कार्यक्रम था, वहां पर बहुत टाइम देकर उन्होंने बताया। मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये पत्रिका रंग बहुत पवित्र रंग है, इसमें बहुत अच्छे से काम करना आपका फर्ज है। आज हमारे हाथ से बहुत लोगों को उनको सर्टिफिकेट देकर उनको काम करने के लिए उनको अच्छा भविष्य निर्माण करने के वास्ते आपने दिए, हमारा संपूर्ण सहकार रहेगा और आप लोगों को जो भी काम करना है निष्पक्ष इसमें आपको करना है। मैं आज मुझे यहाँ पर बुलाकर जो PNN पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क और विशेषकर 200 दिन मेरे को कल जब हम जूनियर कॉलेज का फाउंडेशन वहां पर इनॉग्रेशन के वास्ते गए थे, उन्होंने बोले मेरे को 5 बजे 5:30 बजे में बोला मेरे घर में कुछ छोटा सा फंक्शन है, मेरे को थोड़ा देर हो जाएगा, तो ठीक है साहब आपको मैं इंतजार करूंगा बोलकर आज मैं आने को थोड़ा देर हो गया। इसलिए आपका काम बहुत ही अच्छा तरीके से और सभी लोग देखें तो लोग अभी कैसा है, सभी लोग देखेंगे ये न्यूज। अगर तुम्हारा PNN पॉजिटिव न्यूज में आया, यहाँ के लोग बहुत शायर हैं, आपको मालूम है सर, हर लोग बहुत होशियार है, क्या सच है, इन 200 दिन साहब क्या बता रहे हैं, क्या पर सच है क्या झूठ है। ये सब लोगों को पहले के जैसा किसी को कोई उल्लू नहीं कर सकते। तुम देखिए अब हिंदुस्तान में क्या होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या करें, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी क्या करें, हमारे विरोध पक्ष के नायक सिद्धरामैया जी क्या करें, एक सेंट के ऊपर मालूम होता। कल हम देखें, कल इमीडिएट रामनगर को CM जी गए, माजी मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी गए, आज हमारे DK शिवकुमार जी गए। ये क्या है, सेकंड बाद पूरा बहुत ये हो गया। आज खाली आज जो आप बताएंगे खाली यहाँ पर लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पर से दुबई में जो बैठे, लंदन में जो बैठे, सभी लोग देखेंगे इसका कारनामा क्या है बोलकर। तो इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आप अच्छे से काम करिए। हमारा मेरे तरफ से क्षेत्र के MLA होते हुए संपूर्ण सरकार आपके साथ रहेगा। आप जो भी हमारे बारे में भी अच्छा बुरा, जो गलत काम अच्छा काम जो भी बतेंगे तो भी हम उसके लिए स्वागत करेंगे। हम किसी को कुछ नहीं, जो काम अच्छा क्या है बुरा क्या है वो देकर करना है। वो इसलिए मुझे आज यहाँ पर बुलाकर जो PNN पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क वाले, मैं उनको भी अभिनंदन देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से ये भाग में अच्छा ये आपका भी ये YouTube का एक प्रदर्शन होने दो और यशस्वी होने दो बोलते हुए मुझे बुलाकर यहाँ पर सम्मान कर 4 बात करने के लिए मौका दिए। आप लोगों को सभी को मेरे तरफ से अभिनंदन देता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।